Hello all, welcome to the channel. So today we are going to discuss about real numbers representation on real lines. Representation of real numbers on number line, right? So we will see representation of real numbers on number line. So देखो, अभी तक अपन ने देखा है कि किस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपन किस तरीके से उनको डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से लिख सकते हैं, राइट? अब अगर अपन उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से उन डेसिमल एक्सपेंशंस को अपन नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने नंबर लिया 2.665 और मुझे बोला कि मुझे नंबर लाइन पे लोकेट करके बताओ। सपोज ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, मुझे बोला अब देखो 2.665 तो जाहिर सी बात है अगर ये जीरो है तो मेरा 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा, राइट? 2.665। अब देखो 2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और मैग्नीफाइन करते हैं गिलास को, थोड़ा सा और मैग्नीफाइन करते हैं नंबर लाइन को, राइट? तो देखो सपोज मेरा अगर ये 2 है और ये मेरा 3 है तो इसके बीच में आई कैन क्लासीफाई एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? आई हैव मेक अ 10 पार्टीशंस। सो देखो ये 2.1 होगा, ये 2.2, 2.3, सिमिलरली ये बढ़ता जाएगा अप टू 2.9। अब देखो अपने को क्या शो करना था, 2.665। तो देखो 2.665 मतलब 2.6 और 7 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कहीं यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे लाई करेगा वो, राइट? यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 2.66। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैग्नीफाइन करेंगे और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट? तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? 10 पार्ट्स कर देंगे नंबर लाइन के, और इस तरीके से कि ये 2.61 62 63 64, राइट? इस तरीके से चलेगा, राइट? 2.61 2.62, तो ये 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर जो होगा होगा 2.65। सो 2.65 और ये 2.665, राइट? सो इस तरीके से ये और चलता जाएगा। सिमिलरली अपन यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, सो इसको और मैग्नीफाइन कर सकते हैं, इसको और मैग्नीफाइन कर सकते हैं, इसको और मैग्नीफाइन कर सकते हैं, सच डेट ये देखो, अगर देखो ध्यान से समझ में आ। सो ये देखो 10 पॉइंट्स, अगर अपन ने इसको मैग्नीफाइन करा, अब फिर से अपन ने सपोज इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको अगर फिर से मैग्नीफाइन करा सपोज 10 इक्वल पार्ट्स में, तो उस केस में देखो, उस केस में ये वाला जो डिजिट है
ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.665, सॉरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2.665, राइट। सो इस तरीके से अपन ने देखा हाउ कैन वी क्लासीफाई द रियल नंबर सिस्टम इनटू नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे इस तरीके से शो कर सकते हैं व्हेन वी टेक द नॉन रिपीटिंग वन, राइट। द नंबर वी हैव टेक इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब सपोज अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे तो ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है, 5.37, मुझे ये नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, सच दैट 5.373737 इट इज इक्वल टू 5.37 बार, ये अपन ने सीखा है, राइट। तो ये वाला नंबर अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में देखो, उस केस में भी सेम अपन यही मेथड लगाने वाले हैं, राइट। कौन सा? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अपन लगाने वाले हैं, और उससे अपन इजीली नंबर लाइन के ऊपर, अब देखो ये 5 और 6 के बीच में आएगा, जाहिर सी बात है, राइट। इस जगह कहीं पे आएगा, इस जगह कहीं पे आएगा, राइट। अब देखो 5 और 6 को फिर से नंबर लाइन को एक्सपेंड करो, फिर से मैग्नीफाइन करो, तो उस केस में देखो ये 5 और ये 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो ये नंबर कौन सा होगा? ये नंबर होगा 5.5, मतलब ये इससे पहला आएगा, मतलब अपने को सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैग्नीफाइन करना है फिर से, राइट। सो देखो इस वाले पोर्शन में फिर से मैग्नीफाइन जब करेंगे तो देखो ये किस तरीके से आएगा, ओके। सो अब देखो ये आ जाएगा 5, अब देखो फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटेंगे, राइट। ये 5.3, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, ये 5.3 है, 37, राइट। यहाँ पे 5.37, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से बांटेंगे तो क्या आएगा? 5.3 है, 3 को फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो उस केस में देखो, उस केस में उस केस में क्या होगा? देखो ये हो जाएगा 5.3, फिर ये हो जाएगा 5.3931, अब इसको 10 में बांट दो, राइट। 3 4 5 6 7 8 9 10, 5, ये वाला जो है वो आएगा 5.35, सो ये वाला नंबर जो है वो हो जाएगा 5.37, राइट। इस तरीके से अपन ने विद द यूज ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, राइट, अपन ने इसको इस तरीके से मैग्नीफाइन कर लिया, राइट। सो अगेन देखो ये तो हुआ 5.37, पर अपने को अब 377 और 378 के बीच में मैग्नीफाइन करना है, सो अगेन वी कैन क्लासीफाई दिस नंबर लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड देन वी कैन इजीली क्लासीफाई एज 5.377 और 378, उन दोनों के बीच का जो नंबर होगा 5.37 बार होगा। तो अपन देखो इससे अपन को सीखने को क्या मिला? वी कैन कंक्लूड वी कैन कंक्लूड that we can proceed endlessly, मतलब अपन endlessly proceed कर सकते हैं using the same method, endlessly proceed कर सकते हैं using the same method by showing, और अपन क्या करते हैं सिग्निफिकेंटली जो लेंथ है
उसको वन बाय वन डिक्रीज करते हुए चलते हैं, और डिक्रीज कर करके अपन उसकी लास्ट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लाइन पे लोकेट हो जाता है। एंड जो उसकी साइज होगी वो डिपेंड करेगी उसकी एक्यूरेसी पे कि अपन ने हाउ मच एक्यूरेट अपन ने उसका विजुअलाइजेशन रखा है नंबर लाइन के ऊपर, राइट। सो इस तरीके से अपन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की केस में भी जो है इस वाले मेथड को यूज करके और नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट को, राइट। सो अपन एक ही चीज कंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल मेथड से कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट इन द नंबर लाइन, and every point of number line represent one and only one real number। मतलब क्या हुआ कि अपन किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमेशा जो कोई भी एक सिंगल पॉइंट होगा ना नंबर लाइन के ऊपर, वो नंबर लाइन पे हमेशा सिर्फ एक और एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एक से ज्यादा। सो मतलब यूनिक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। अपन को 3.765, देखो ये 3 डिजिट नंबर है, 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है, और दूसरा 4.26 बार को, राइट। सो ये दोनों क्वेश्चन है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में विद सम अदर ऑपरेशंस। थैंक यू।